तो दोस्तों आज का हमारा लीगल क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति के द्वारा एक कॉग्निजेबल ऑफेंस के संबंध में एक एफआईआर लॉन्च कराई जाती है और वो एफआईआर में 5 लोगों के यहाँ पर नाम लिखाता है कि इन लोगों के द्वारा ये अपराध किया गया है, इन लोगों ने मिलकर आपराधिक षड्यंत्र रच के ये अपराध यहाँ पर कारित किया गया है। 5 लोगों को यहाँ पर एज अ एक्यूज्ड यहाँ पर उनके नाम लिखवाता है एफआईआर में। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ये है कि जब यहाँ पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है एफआईआर होने के बाद और यहाँ पर चार्जशीट पेश करती है तो यहाँ पर 5 में से यहाँ पर कुछ लोगों के नाम यहाँ पर निकाल दिए जाते हैं। 5 में से 3 लोगों के नाम निकाल दिए गए, 2 लोगों के नाम निकाल दिए गए या एक व्यक्ति का नाम निकाल दिया गया। तो ऐसी परिस्थिति में आपके पास यहाँ पर क्या ऑप्शंस होता है, आप यहाँ पर क्या स्टेप यहाँ पर ले सकते हैं, कोर्ट में आप किस तरह की एप्लीकेशन यहाँ पर मूव कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन का यहाँ पर हम आज आंसर जानेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण आज का ये वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का जो हमारा लीगल क्वेश्चन है, जो लीगल टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका जो कोर्ट की प्रैक्टिस में इसका बहुत ज़्यादा यूज एडवोकेट्स के द्वारा किया जाता है। तो जो नए एडवोकेट्स हैं उनको भी इसके बारे में पता होना चाहिए और जो विक्टिम पक्ष है, जो पीड़ित पक्षकार है, उसको भी इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि उसने जो एफआईआर लिखाई है, एफआईआर में कई लोगों के उसने नाम लिखाए थे, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन के बाद जब चार्जशीट आई तो उसमें से कई लोगों के नाम यहाँ पर निकाल दिए गए। तो वो उसे आगे यहाँ पर क्या करना है, वो अपने एडवोकेट से बात कर सकता है, उसे बता सकता है कि ये लीगल प्रोविज़न है, ये करना चाहिए। तो वही लीगल प्रोविजंस के बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इस तरीके से नाम किस तरीके से ये हट जाते हैं। एफआईआर में तो यहाँ पर 5 लोगों के नाम लिखाए गए, लेकिन जब चार्जशीट आई इन्वेस्टिगेशन के बाद, जब चार्जशीट आई तो यहाँ पर केवल 3 नाम ही यहाँ पर रह गए, 2 लोगों के नाम यहाँ पर निकाल दिए गए। तो ये नाम कैसे निकाले जाते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर पुलिस की ये पावर रहती है कि जब वो इन्वेस्टिगेशन कर रही हो और उसे ये लग रहा हो कि एफआईआर यहाँ पर बड़ा चढ़ाकर लिखाई गई है, क्योंकि जो पीड़ित पक्षकार होता है कभी कभार वो यहाँ पर लोगों की बातों में आ जाता है और वो क्या करता है, यहाँ पर जैसे कि 2 एक्यूज्ड हैं तो यहाँ पर वो बदला लेने के लिए, बदले की नीयत से वो क्या करता है, उसके पूरे परिवार का यहाँ पर नाम लिखा देता है। सबसे ज़्यादा ये देखा जाता है जो घरेलू हिंसा के जो मामले होते हैं, जो 498 आईपीसी है, उसमें क्या किया जाता है, यहाँ पर केवल सास की गलती है या पति की गलती है तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, यहाँ पर ससुर का भी नाम लिखा दिया जाता है, यहाँ पर जो उसके जो देवर है, जेठ है, उस तक का नाम लिखा दिया जाता है। कई सारे परिवार के लोगों के नाम यहाँ पर झूठे लिखा दिए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये पुलिस की ड्यूटी है, वो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करे और जिन लोगों का यहाँ पर नाम प्रतीत नहीं होता है वो यहाँ पर चार्जशीट में उन्हें एक्यूज्ड यहाँ पर नहीं बनाए। ये पुलिस की लीगल ड्यूटी है, ये उसे पावर दी गई है। और दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर इसका मिसयूज भी होता है, क्योंकि ये पुलिस की पावर है और जहाँ पुलिस को डिस्क्रिशनरी यहाँ पर ये पावर दे दी गई है कि यहाँ पर उसे फैक्ट्स के आधार पे ये लग रहा है, इन्वेस्टिगेशन के आधार पे जब लग रहा है कि ये लोग शामिल नहीं है, इनका नाम निकाल दिया जाए, तो इस पावर का मिसयूज भी किया जाता है। वो कैसे किया जाता है, जो यहाँ पर एक्यूज्ड पक्ष होता है वो पुलिस जो आईयू होता है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, वो उसके पास जाता है, उससे मिलता है, उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है, उसे रुपए खिलाने की कोशिश करता है। और यहाँ पर कुछ भ्रष्टाचारी किस्म के पुलिस वाले भी होते हैं जो यहाँ पर उसकी बातों में आ जाते हैं और यहाँ पर पैसे लेके 50,000 40,000 रुपये लेकर यहाँ पर रुपए लेकर उनका नाम यहाँ पर निकाल देते हैं। तो यहाँ पर इसका सही यूज़ भी होता है और मिस यूज़ भी यहाँ पर होता है। तो दोस्तों यहाँ पर अब आपको क्या करना है, आपने एफआईआर लिखाई, आपने 5 लोगों के यहाँ पर नाम लिखे थे, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट आई तो केवल 3 लोगों के नाम रह गए और जो 2 लोग, जो मुख्य 2 लोग भी थे जो अपराध में शामिल थे, जिन्होंने षड्यंत्र किया था, उनका नाम यहाँ पर निकाल दिया गया। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर सीआरपीसी का सेक्शन 319 सेक्शन है,
वो यहाँ पर कहता है कि इस तरीके से यहाँ पर यदि नाम निकाल दिया जाता है, उसकी लैंग्वेज में ऐसा नहीं लिखा है लेकिन उसका सेंस यहाँ पर यही है कि यदि इस तरीके से यहाँ पर पुलिस ने यहाँ पर नाम निकाल दिया है, चार्जशीट में यहाँ पर जो एफआईआर में नाम थे वो चार्जशीट में निकाल दिए हैं, तो वो यहाँ पर कोर्ट उसको शामिल कर सकती है, स्यो मोटो कर सकती है, सुबह संज्ञान उसका ले सकती है, या फिर आपको यहाँ पर एप्लीकेशन लगानी है। जो पीड़ित पक्षकार है उसका जो एडवोकेट है उसे यहाँ पर एप्लीकेशन मूव करनी है 319 के अंतर्गत, और उसे एप्लीकेशन में लिखना है कि यहाँ ये हमारा मामला था, इसमें हमने 5 लोगों के एफआईआर में हमने यहाँ पर नाम लिखाए थे, लेकिन पुलिस ने यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट में 2 लोगों के नाम निकाल दिए। हमने 161 के जो बयान लिखाए थे उसमें भी 161 के बयानों में भी हमने यही बयान दिए थे कि इन 5 लोगों के द्वारा ये षड्यंत्र किया गया, इनके द्वारा मिलजुल के ये अपराध किया गया है। तो इस तरीके से आपको एक अच्छी तरीके से एक एप्लीकेशन तैयार करनी है और कोर्ट में मूव कर देनी है, और फिर उस एप्लीकेशन पे होगा आर्गूमेंट, और आर्गूमेंट के बाद यहाँ पर कोर्ट यहाँ पर जो 2 लोगों के नाम निकाल दिए गए थे उनको यहाँ पर सेक्शन 319 के अंतर्गत उन्हें एक्यूज्ड यहाँ पर बना सकती है। उनको यहाँ पर वो समन, पहले यहाँ पर समन जारी करेगी, और समन के आधार पर भी वो यहाँ पर कोर्ट में नहीं आते हैं, जो 2 लोगों के नाम निकाले थे उन्हें समन जारी करेगी, और यदि वो नहीं आते हैं कोर्ट में तो यहाँ पर बेलेबल वारंट जारी करेगी, उसके बाद नॉन बेलेबल यहाँ पर वारंट जारी करेगी। तो ये प्रोसीजर यहाँ पर रहता है। तो 319 धारा क्या है वो हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कोर्ट को ये डिस्क्रिशनरी पावर दी गई है कि कोर्ट को यहाँ पर ये लगता है, कोर्ट के सामने किसी भी तरीके से फैक्ट्स यहाँ पर सामने आ सकते हैं, वो रिकॉर्ड्स यहाँ पर देख रही हो, एफआईआर देख रही हो, चार्जशीट देख रही हो और अन्य डॉक्यूमेंट्स देख रही हो, इंक्वायरी कर रही हो, तो उसे यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये अन्य व्यक्ति भी यहाँ पर अपराध में यहाँ पर सम्मिलित यहाँ पर प्रतीत होते हैं, इन्हें भी एक्यूज्ड बनाकर ट्रायल करना चाहिए। तो वो यहाँ पर उन्हें यहाँ पर एक्यूज्ड बना सकती है, उन्हें यहाँ पर समन के द्वारा तलब यहाँ पर कर सकती है, और समन में नहीं आते हैं तो उन्हें वारंट जारी कर सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जरूरी नहीं कि एफआईआर में नाम लिखे गए हो या नहीं लिखाए गए हों। यदि एफआईआर में भी नाम नहीं लिखाए गए हैं तो भी कोर्ट की ये डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो और लोगों की, जैसे कि एफआईआर में 3 लोगों के केवल नाम लिखाए गए और चार्जशीट में भी केवल 3 लोगों के नाम आए, इसके बावजूद भी कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है कि एविडेंस के आधार पर यहाँ पर ये प्रतीत हो रहा है, फैक्ट्सों के आधार पर ये प्रीमा फेसी ये प्रतीत हो रहा है कि और भी लोग इसमें शामिल हैं, उनको भी यहाँ पर एक्यूज्ड बनाकर उनका भी ट्रायल किया जाए, तो कोर्ट ऐसा कर सकती है। बहुत ही ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट सेक्शन है 319 ऑफ सीआरपीसी। तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल आर्टिकल 32 को सब्सक्राइब कर लीजिए, और डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल बटन सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन ऑफ आवर अपकमिंग वीडियोज। So friends, thank you very much for watching our videos.